हमने देखा कि एक लंबा समय था रूस की डिप्लोमेसी को जब अलग थलग कर दिया गया था। रूस के जो एक नए अलायंस रूस तैयार कर रहा था, चाहे वो ईरान की बात कर लीजिए, नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ऐसे में रूस का दोबारा से अमेरिका के साथ उसी ट्रैक पर आना, लगातार बातचीत के लिए सामने आना, तो रूस की डिप्लोमैटिक आप कह सकते हैं कि जो आइसोलेशन थी वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक इस मीटिंग के बाद कम होगी। 100% सुमित, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, आइसोलेशन की बात की, किस किस तरह से वारंट्स हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में आईसीसी में, और किस तरह से उनको आइसोलेट किया गया था, और अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वही अमेरिका ने आज उन्हें अलास्का में बुलाया, एयरफोर्स बेस पे बुलाया, डिप्लोमेटिकली उन्हें रेड कार्पेट रोल की, उन्हें रिसीव किया गया, जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आइसोलेशन खत्म हुआ है व्लादिमीर पुतिन का। उन्होंने रशियन सॉरी अमेरिकन प्रेसिडेंट को मॉस्को बुलाया है, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ी विन है व्लादिमीर पुतिन के लिए। जब वो रशिया जाएंगे तो वो कह सकते हैं, देखिए मैं वहां गया, आई डिड नॉट गिव एन इंच, मैंने कुछ नहीं दिया, और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। और उन्हें ट्रेड की बातें भी की, यहाँ पे ट्रेड डेलीगेशन लेके आए थे वो, और उन्हें कॉमर्स की और ट्रेड की बातें भी की यहाँ पे अमेरिकन काउंटर पार्ट से। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी विन है व्लादिमीर पुतिन के लिए, कि वो अमेरिका आके 10 साल बाद वो अमेरिका आए थे, और उन्होंने अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ही हैज नॉट गिवन एनीथिंग आउट। बस उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कहा कि देखिए, हम युद्ध को अंत करना चाहते हैं, आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, और हम सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए तैयार हैं। और बाकी की जो चीजें हैं वो हमें आने वाले समय में पता चलेगी, लेकिन डिप्लोमेटिकली ये बहुत बड़ी विन है व्लादिमीर बिल्कुल। पुतिन के लिए। और रोहित, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमने देखिए जेलेंस्की की बात तो, या फिर यूक्रेन की बात तो आपके मान के चलिए कि अब यूक्रेन के ऊपर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बात पहले ही कह दी थी कि देखिए मैं बातचीत करूंगा, सुनने आऊंगा, लेकिन फैसला तो रूस को करना है, फैसला तो यूक्रेन को करना है। वो बात वो बहुत पहले ही क्लियर कर चुके थे। लेकिन क्या इससे जो सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, या फिर जो व्यापार आप कह सकते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या रशिया को कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है? क्या इसको लग रहा है कि शायद कुछ सैंक्शंस को कम कर दिया जाए, सॉफ्ट कर दिया जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ अगले जो आप कह सकते हैं बिजनेस ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूस और अमेरिका में दोबारा से स्टार्ट हो सके? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुमित। क्या इस तरह की बात व्लादिमीर पुतिन ने की है प्राइम प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, कि देखिए अगर आप हमें हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाते हैं, तो हम सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में इस तरह के हम बात करना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, या हम इस वॉर को रोकना चाहते हैं। तो देखना होगा, लेकिन जरूर 100% अगर एक पॉजिटिव जेस्चर अमेरिका को दिखाना हो टुवर्ड्स रशिया, तो बिल्कुल आप सैंक्शंस हटा सकते हैं। आप भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, सॉरी जो एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं, आप उनको हटा के एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकते हैं रशिया को, कि हम वी आर इन्वेस्टेड इन दिस। क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि मैं भारत पे इसलिए एडिशनल टैरिफ्स लगा रहा हूं क्योंकि मैं व्लादिमीर पुतिन के साथ निगोशिएट करना चाहता हूं। तो इस जिस तरह की बातें आज उन्होंने की है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल तो जाता है। और हो सकता है कि एडिशनल सैंक्शन से एडिशनल टैरिफ्स ना लगाए प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो रशिया रशिया पे, और रशिया के जो एलाइड देश हैं या पार्टनर्स है, ट्रेडिंग पार्टनर्स है लाइक इंडिया। तो देखना होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है, मैं बार बार कर रहा हूँ, हमें देखना होगा कि इसमें हुआ क्या है। कोई रीड आउट नहीं आया है, कोई सवाल नहीं लिए उन्होंने प्रेस से, यहाँ से वॉशिंगटन डीसी से। मेरे बहुत सारे मित्र वहां गए थे अलास्का में, कोई सवाल नहीं लिया गया, और बहुत शॉक में है काफी लोग कि हुआ क्या दरअसल। सेकंड, जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स थी वो क्यों नहीं हुई, और उसके बाद ट्रंप अब जो है वॉशिंगटन आ रहे हैं और रशिया चले गए हैं व्लादिमीर पुतिन। तो देखना होगा कि हुआ क्या है। ऑल वी नो इज, जो हमने सुना है अभी तक, दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया और ये कहा कि टॉक्स बहुत पॉजिटिव है। और ट्रंप ने कहा कि अब मैं जेलेंस्की से और यूरोपियन यूनियन से बात करूंगा। बिल्कुल। आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी उसके बारे में भी एक जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट तक चली। इसमें उन्होंने पत्रकारों को किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर करीबन 3 घंटे की बंद कमरे में बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत सकारात्मक रही है। दोनों नेताओं ने यह नहीं बताया कि उनके बीच किस किस बात पर सहमति बनी। पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा जरूरी है, और अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता तुरंत मंच से चले गए। और पुतिन शनिवार को करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे थे। यहां पर उनका स्वागत B-2 बॉम्बर्स के साथ किया गया। उनके रेड कार्पेट पर भी आते हुए ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन और ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए दोनों नेता रवाना हो गए। हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं और आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब यह मीटिंग हुई, ठीक उससे पहले किस तरीके से दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में गर्मजोशी दिखाई दी। और शायद यही वजह है कि ये मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस के रिश्ते जो हैं इससे कई हद तक बेहतर हो जाएंगे।